हमने ये डिस्कस किया तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास दो कॉइल्स हैं, ये पहली कॉइल है और ये आपके पास दूसरी कॉइल है, ऐसे एक में, और ये इस तरीके से पड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ इनका एक्सेस कॉमन है। वो जानबूझ के कॉमन किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम फ्लक्स जो है, एक कॉइल का जब चेंज होगा तो दूसरी को उतना ही चेंज बराबर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के एक्सेस सेम है, कोइंसाइड करते हैं। इसके अंदर मैं करंट ब्लैक कॉइल में यहां सेंड करूंगा, ये मैं सेंड करूंगा, और करंट को या इंक्रीज करूंगा या मैं करंट को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, कुछ भी करूंगा। ऐसा करने से ब्लैक कलर की जो कॉइल है, इसके एक्सेस पे B की वैल्यू या इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम करंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो B की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर है यहां तक? उस चक्कर में क्या होगा, जो रेड कॉइल है इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। रेड कॉइल आराम कर रही थी, इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, रेड कलर का फाई। इसका जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि ब्लैक कॉइल का करंट क्या है। तो फ्लक्स किसका लिया, ऐसा नहीं कि फर्स्ट का ब्लैक कॉइल का चेंज नहीं हुआ। अगर मैं ब्लैक कॉइल का फ्लक्स लेता हूं तो सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहा हूं, मैं तो म्यूचुअल पढ़ा रहा हूं। म्यूचुअल का मतलब पड़ोस की कॉइल का क्या हुआ, तो करंट ब्लैक में मैंने चेंज किया, फ्लक्स रेड का चेंज हुआ। रेड का जो फ्लक्स है वो ब्लैक करंट पे डिपेंडेंट है। तो जितना फर्स्ट कॉइल में ब्लैक कॉइल में करंट को बढ़ाओगे, फ्लक्स पड़ोस की कॉइल रेड कॉइल में बढ़ेगा, और साथ में डिपेंड करेगा फाई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल M इंटू आई। ये लो, कैपिटल M इंटू आई, ये रहा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू आई। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि करंट ब्लैक कॉइल का, फ्लक्स रेड कॉइल का। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रेड की, माइनस d∅dt। ब्लैक की नहीं, ब्लैक में तो कुछ नहीं है, ब्लैक में तो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ करंट को चेंज कर रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ फाई। फाई की वैल्यू क्या है, m इंटू आई, m इंटू आई। यहां से अब क्या करेंगे, यहां से माइनस m इंटू d/dt ऑफ क्या हो गया, I। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है वो रेड कलर की कॉइल में क्या होगी, माइनस m d/dt ऑफ कितना करंट चेंज होता है किसमें, ब्लैक में। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? E इज माइनस m di/dt। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो माइनस m di/dt। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि di/dt किसका, ब्लैक का, क्योंकि करंट हम किसमें चेंज कर रहे हैं, ब्लैक का, और फ्लक्स किसका या ईएमएफ किसकी, रेड की, सेकंड कॉइल की। समझ में आ रहा है यहां तक? कैपिटल M हेनरी में काउंट होगा, यूनिट्स के हेनरी है। कोई डाउट इसमें? तो ये कैपिटल M की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको समझने के लिए डेरिवेशन है कैपिटल M की, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। इसको स्टार्ट करते हैं।